हे दोस्तों, समीर व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक और धमाकेदार वीडियो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए जो यूके ट्रैवल करना चाहते हैं या यूके में सेटल होना चाहते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे यूके पासपोर्ट पाने का आसान तरीका। अगर आपको ट्रैवल लाइफस्टाइल और डेली व्लॉग्स पसंद हैं तो ये चैनल आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि कैसे आप अपना यूके पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी परेशानी के। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकॉन को दबा देना ताकि आपको मिल सबसे पहले हमारी पूरी नई वीडियो की अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो यह समझना बहुत जरूरी है कि यूके पासपोर्ट सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो ब्रिटिश सिटीजन होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रिटिश सिटीजन कैसे बने, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ब्रिटिश सिटीजन बने के कई तरीके हैं। अगर आप यूके में पैदा हुए हैं और आपके पेरेंट्स भी ब्रिटिश सिटीजन हैं, तो आप ऑटोमेटिकली ब्रिटिश सिटीजन हो जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी और देश में पैदा हुए हैं तो आपको नेचुरलाइजेशन या रजिस्ट्रेशन के थ्रू ब्रिटिश सिटीजन बनाना पड़ेगा। नेचुरलाइजेशन के लिए आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती हैं, जैसे कि आपको यूके में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक लीगली रिजाइड करना होगा, आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पास करना होगा और आपको लाइफ इन द यूके टेस्ट भी क्लियर करना होगा। अगर आपके पास ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज सिटीजन, ब्रिटिश सब्जेक्ट या ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज का स्टेटस है तो भी आप यूके पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं तो पहले आपको ब्रिटिश सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी, तभी आप यूके पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आप ब्रिटिश सिटीजन नहीं हैं तो आप ब्रिटिश सिटीजनशिप कैसे हासिल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, नेचुरलाइजेशन एक कॉमन वे है ब्रिटिश सिटीजनशिप पाने का। इसके लिए आपको यूके में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक लीगली रिजाइड करना होगा, जो कि आपके वीसा टाइप पे डिपेंड करता है। अगर आप किसी ब्रिटिश सिटीजन से शादी करते हैं तो आप यूके स्पाउस वीसा के जरिए 5 साल तक यूके में लीगली रिसाइड कर सकते हैं और उसके बाद ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप किसी स्किल्ड वर्कर वीसा या किसी और वीसा के जरिए यूके आते हैं तो आपको भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक लीगली रिसाइड करना होगा और उसके बाद ही आप ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपको यूके ने असाइलम दिया है या आप रिफ्यूजी हैं तो आपको भी कुछ साल बाद ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने का मौका मिलता है। लेकिन हर केस में आपको लाइफ इन द यूके टेस्ट पास करना होगा और इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट भी देना होगा। तो दोस्तों, मान लीजिए कि आप ब्रिटिश सिटीजन बन चुके हैं, तो अब आप यूके पासपोर्ट के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। यह प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। एएपी ऑनलाइन या पोस्ट के जरिए अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। पोस्ट के जरिए अप्लाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म किसी भी पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने होंगे, जैसे कि आपका ब्रिटिश सिटीजनशिप प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, और अगर आपका पहले कोई यूके पासपोर्ट था तो वो भी। अगर आपने शादी के बाद अपना नाम बदला है तो आपको अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा। इसके अलावा आपको एक काउंटर सिग्नेटरी की भी जरूरत होगी, जो कोई प्रोफेशनल हो, जैसे कि डॉक्टर, टीचर, अकाउंटेंट एटसेट्रा, और आपको कम से कम 2 साल से जानता हो। चैप्टर 4, पासपोर्ट एप्लीकेशन की फीस और प्रोसेसिंग टाइम। दोस्तों, अब बात करते हैं पासपोर्ट एप्लीकेशन की फीस और प्रोसेसिंग टाइम की। पासपोर्ट एप्लीकेशन की फीस आपके एप्लीकेशन टाइप भी डिपेंड करती है। अगर आप स्टैंडर्ड सर्विस चूज करते हैं तो आपको कम फीस देनी होगी, लेकिन इसमें प्रोसेसिंग टाइम ज्यादा होता है। अगर आपको जल्दी पासपोर्ट चाहिए तो आप फास्ट ट्रैक या प्रीमियम सर्विस का यूज कर सकते हैं। इन सर्विसेज में आपको ज्यादा फीस देनी होगी, लेकिन आपका पासपोर्ट जल्दी बनकर आ जाएगा। प्रोसेसिंग टाइम आपके एप्लीकेशन के कम्प्लेक्सिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर आपके एप्लीकेशन में कोई इश्यू है तो उसमें ज्यादा टाइम लग सकता है।
चैप्टर 5 एप्लीकेशन कहां से करें। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आप अपना यूके पासपोर्ट एप्लीकेशन कहां से कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूं। एपी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। अगर आप चाहे तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म किसी भी पोस्ट ऑफिस से लेकर भर सकते हैं और भेज सकते हैं। अगर आप फास्ट ट्रैक या प्रीमियम सर्विस चाहते हैं तो आपको पासपोर्ट ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेनी होगी। पासपोर्ट ऑफिस में आपको पर्सनली जाना होगा और अपना एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। चैप्टर 6 पासपोर्ट रिन्यूअल। दोस्तों, अगर आपका पहले से यूके पासपोर्ट है लेकिन एक्सपायर हो गया है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पासपोर्ट रिन्यू करना बहुत ही आसान है। एपी ऑनलाइन अपना पासपोर्ट रिन्यू कर सकते हैं यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। आपको अपना ओल्ड पासपोर्ट सबमिट करना होगा और कुछ बेसिक डिटेल्स देनी होंगी। आपका नया पासपोर्ट आपके दिए गए एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। नया पासपोर्ट आपके सेम नेशनैलिटी प्रूफ के साथ आएगा। आउटरो यूके पासपोर्ट, अब कोई परेशानी नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी और अब आपको यूके पासपोर्ट पाने के प्रोसेस के बारे में सब क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। आपके फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम और भी बेहतरीन कंटेंट ला सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें समीर व्लॉग। अल्लाह हाफिज।